दोस्तों, एक एवरेज इंडियन आदमी की एक साल की इनकम लगभग 4 लाख रुपए है और वो इंसान 5,50,000 साल तक सरवाइव कर सकता है अगर उसके पास इलोन मस्क जितनी वेल्थ आ जाए तो। एक दूसरी भाषा में, अगर आप अपनी इनकम का 50% भी सेव करके उसे कहीं छुपाकर अलमारी में रख दो तो भी आपको लगभग 11 लाख साल लग जाएंगे इलोन मस्क जितनी वेल्थ बनाने में। ठीक है, अब हमें ये तो समझ आ गया है कि एक एवरेज इंसान दुनिया के सबसे अमीर इंसान जितनी वेल्थ तो नहीं बना सकता, बट अगर बात की जाए 1 करोड़ की तो ये तो कमाना आसान होगा, राइट? वेल, ये भी देख लेते हैं। अगर आप एक एवरेज इंजीनियर हो जो साल के लगभग 6 लाख रुपए कमाता है तो लगभग उसे 16 साल लग जाएंगे 1 करोड़ कमाने में। और अभी तो इसमें मैंने रेंट, फूड, ट्रेवल इन सब के एक्सपेंसेस जोड़े भी नहीं है। और अगर आप बड़ी शिद्दत से हर महीने 10% सेव करते हो तो आपको 166 साल लगेंगे 1 करोड़ रुपए सेव करने में। एक एवरेज इंडियन टीचर को 277 साल और एक एवरेज वेटर जो कि रेस्टोरेंट में काम करता है उसे लगभग 500 साल लगेंगे 1 करोड़ रुपए सेव करने में। तो अमीर लोग अपनी वेल्थ को टाइम से मेजर करते हैं। अगर आपकी कल जॉब चली जाए तो कितने महीने, कितने साल तक आप अपनी सेविंग्स पर सरवाइव कर सकते हो। ये होती है ट्रू वेल्थ की डेफिनेशन। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की ये किताब हमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस देती है जिसे हमने शायद कहीं खो दिया था, या यूं कहें कि ना तो हमारे टीचर ने ना ही हमारे स्कूल ने हमें सिखाया। ये किताब हमें एक ऐसा रास्ता दिखाती है जो शायद हमें बचपन में सिखाना चाहिए था। पैसों के ऐसे सीक्रेट जो अमीर लोग अपने बच्चों को देते हैं, बट जो लोग अमीर नहीं है उनके लिए ये किताब एक वरदान के बराबर है। और जिसने भी इस किताब के लेसन्स को नहीं जाना वो हमेशा रेट रेस में ही फंस कर रह जाएगा। इस वीडियो के खत्म होने तक मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपने जो इतने सालों में नहीं सीखा होगा वो आज आप सीखने वाले हो। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप दुनिया के केवल उन गिने चुने लोगों में आ जाओगे जो इस रेट रेस की जंजीरों को तोड़कर अमीर बनना चाहते हैं, लाइफ में कुछ ऐसा करके दिखाना चाहते हैं जो शायद बहुत कम लोग इसे करने की सोच पाते हैं। और सही मायनों में फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है आज आपको पता चलेगा। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कियोसाकी इस किताब में बोलते हैं कि रिच डोंट वर्क फॉर मनी मतलब कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि बचपन से हमें हमारे पेरेंट्स ने, स्कूल ने हमें एक ही तो चीज सिखाई है, बेटा पढ़ाई अच्छे से करो, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो फिर कोई नौकरी नहीं देगा, तो फिर पैसे कैसे कमाओगे? अगर आप पैसा नहीं कमाओगे तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, हमेशा धक्के खाते रहोगे। तो हमारा बचपन तो बस यही सुनने में निकल गया कि बड़े होके नौकरी करनी है और पैसे के लिए काम करना है। पर रॉबर्ट कियोसाकी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते? रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें सिखाया था कि आप कभी भी जॉब करके अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी सैलरी कितनी भी क्यों ना हो जाए आप हमेशा पैसों के गुलाम रहोगे। आप काम नहीं करोगे पैसा नहीं मिलेगा, आप टाइम नहीं दोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, आप छुट्टी मनाओगे तो भी पैसा नहीं मिलेगा। रिच लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, पैसा रिच लोगों के लिए काम करता है। रॉबर्ट जब 9 साल के थे तो उन्होंने कुछ कॉमिक्स बुक्स को किराए पर देना स्टार्ट किया और जिससे उन्हें रेंट मिला करता था, जिससे रॉबर्ट काम नहीं कर रहे थे बट उन्होंने कॉमिक्स किराए पर दे रखी थी तो उन्हें हमेशा पैसे मिलते रहते थे। रॉबर्ट बोलते हैं कि अगर आप ऐसा बिजनेस या सिस्टम क्रिएट कर देते हो जिसमें आप खुद मौजूद नहीं हो तब भी आपको पैसे मिलते रहते हैं तो वो ट्रू डेफिनेशन है फाइनेंशियल फ्रीडम की। बट अनफॉर्चुनेटली लोग इसका अपोजिट करते हैं। वो दिन भर 8-8 घंटे भाग दौड़ करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, ऑफिस के लिए रेडी होते हैं, जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट करके बस या ट्रेन पकड़कर अपने ऑफिस जाते हैं और ऑफिस पहुंचते ही शाम के 5 बजने का वेट करते हैं जैसे कि उन्हें किसी जेल में बंद किया हुआ हो। और इस रेट रेस से लोग बाहर तो आना चाहते हैं बट उनके बिल्स, उनकी कार और उनके घर की EMI, उनके घर के खर्चे उन्हें इस रेट रेस से बाहर आने ही नहीं देते। और ये डर हमेशा उन्हें कुछ नया करने से रोकता रहता है। वो कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल नहीं पाते क्योंकि उनकी सोसाइटी, उनके टीचर्स और उनके पेरेंट्स ने उन्हें अच्छे मार्क्स कैसे लाना है ये तो सिखाया, बट कैसे अपने डर को खत्म करके रिच लोगों की तरह सोचना है ये कभी नहीं सिखाया। और इसी कारण एक आम इंसान हमेशा पैसों के लिए काम करता चला जाता है। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि स्कूल आपको अमीर बनाने वाला है तो आप गलत फहमी में हो। स्कूल एजुकेशन जरूरी है, मैं ये मानता हूँ, बट स्कूल का प्राइमरी गोल आपको एक अच्छा एम्प्लॉय बनाना होता है। स्कूल कभी भी आपको एक बिजनेसमैन या एक ओनर नहीं बना सकता। जैसे कि कैसे हमें अपने फाइनेंस को मैनेज करना है और अमीर बनने का सही रास्ता क्या है, इन सब फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में स्कूल हमें कभी नहीं सिखाता। रॉबर्ट के रिच डैड हमेशा बोलते थे, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। यानी कि ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हो, जबकि इससे फर्क पड़ता है कि आप अपने पास कितना पैसा रखते हो और उन्हें इन्वेस्ट करते हो। रॉबर्ट बोलते हैं कि वो कई ऐसे लोगों से मिलते थे जो एक टाइम पर मिलीनियर थे बट उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने के कारण वापस से सब लुटाकर गरीब हो गए। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं।
पुअर, मिडिल क्लास और रिच, और इन तीनों का पैसों को लेकर नजरिया अलग अलग होता है। चलिए इस चार्ट से इनके कैश फ्लो को समझने की कोशिश करते हैं। कैश फ्लो मतलब इनके पैसे कैसे आते हैं और ये कैसे अपने पैसों को स्पेंड करते हैं। सबसे पहले आता है पुअर क्लास, क्योंकि ये पुअर कैटेगरी में आते हैं, यानी कि इनकी इनकम काफी कम होती है, तो इनकी सारी इनकम इनके रेंट में, इनके फूड में और ऐसी बेसिक चीजों में निकल जाती है। और ये लोग केवल अपनी सैलरी के भरोसे ही जीते हैं, और ये लोग कमाते इतना ही है कि मुश्किल से इनके खर्चे निकल पाते हैं, और ये केवल सर्वाइवल के लिए ही जीते हैं और इनके पास कोई भी एसेट्स नहीं होते हैं। अब दूसरे कैटेगरी के लोग आते हैं मिडिल क्लास। इन लोगों की सैलरी का मोस्टली हिस्सा इनका रेंट, कार और घर की ईएमआई में निकल जाता है। ये दुनिया को दिखाने के लिए क्रेडिट कार्ड और शॉपिंग इस तरह के डेट में फंस जाते हैं, और जो थोड़ी बची कुची सेविंग्स होती है ये लोग इन्हें एफडीज में जमा करके रख देते हैं। इनके भी कर्जे में डूबे रहने का मेन रीजन इनको फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज ना होना होता है। तीसरे कैटेगरी के लोग आते हैं रिच। इन लोगों की मोस्टली इनकम इनके एसेट से होती है, जैसे कोई प्रॉपर्टी लेकर उसे रेंट पर दे देना, कोई बिजनेस एक्वायर करके या फिर स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट कर देना, जिससे इन्हें हमेशा रेगुलर इनकम होती रहती है और इनके बिना भी इनका काम चलता रहता है और ये अमीर पे अमीर होते चले जाते हैं। रॉबर्ट बोलते हैं कि अगर आप बाकी लोगों की तरह काम करोगे तो आप हमेशा रेट रेस में ही फंसे रहोगे, और आप मेनली दो लोगों के लिए काम करोगे। पहला, आप उस कंपनी के लिए काम करोगे जो आपको सैलरी देती है, और आप उससे उस कंपनी के ओनर को और अमीर बनाते जाओगे। और दूसरा, अगर आपके ऊपर डेट है तो आप बैंक के लिए काम कर रहे हो और बैंक अमीर होता जा रहा है। तो अगर आपको रेट रेस से बाहर आना है तो आपको एसेट्स और लायबिलिटी के फर्क को समझना पड़ेगा। हमेशा उन्हीं चीजों को एक्वायर करने की कोशिश करो जो आपकी जेब में पैसा लाकर दें, ना कि आपकी जेब से पैसा निकालें। लेसन नंबर 3, ओवरकमिंग फियर। रॉबर्ट बोलते हैं कि मैं आज तक ऐसे किसी भी इंसान से नहीं मिला जिसे पैसा खोना पसंद हो, और न ही किसी ऐसे अमीर इंसान से मिला हूँ जिसने अभी तक कोई पैसा नहीं खोया हो। बट मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जिन्होंने आज तक कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि उन्हें एक डर होता है, वो है पैसे खोने का डर। यहाँ तक कि हर अमीर इंसान को भी पैसे खोने का डर होता है। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके अंदर पैसे खोने का डर है, जबकि प्रॉब्लम ये है कि आप उस डर को हैंडल कैसे करते हो। और एक अमीर और एक गरीब इंसान में बस यही फर्क होता है कि वह इस डर को कैसे हैंडल करते हैं। रॉबर्ट बोलते हैं कि जब आप 20 की एज में होते हो तो आप ज्यादा इजीली अमीर बन सकते हो, बट जब आप 30 की एज में होते हो तो आपके ऊपर काफी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो। और रॉबर्ट अपने पुअर डैड का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि इसी डर के कारण उनके पुअर डैड ने कभी कुछ नहीं किया और हमेशा पैसे के टॉपिक को अवॉइड किया। और एक बहुत ही अच्छी कहावत है ना, एवरीवन वांट्स टू गो टू द हेवन, एवरीवन वांट्स टू गो टू द हेवन बट नो वन वांट्स टू डाई। यानी कि हर किसी इंसान को अमीर तो बनना है, बट रिस्क लेना या फिर अपने डर का सामना करना कोई नहीं चाहता। इसलिए हम ज्यादातर टाइम पैसे के टॉपिक को अवॉइड करते हैं और कभी इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि हमें उसे खोने का डर है। और अगर आप फेलियर का सामना नहीं करोगे तो सक्सेसफुल कैसे होगे। लेसन नंबर 4, एवरीथिंग इज नॉट रिस्की। रॉबर्ट बोलते हैं कि अक्सर लोग जो चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि लाइफ में एवरीथिंग इज रिस्की। लोगों को लगता है कि हमें तो बस एक ऐसी जॉब करनी है जिसमें हम सिक्योर रहें, कहीं अमीर बनने के चक्कर में हम सब कुछ लुटा ना बैठे, और इस जॉब सिक्योरिटी के चक्कर में वो कभी भी कोई एक्शन लेते ही नहीं है। रॉबर्ट के रिच डैड बोलते थे कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम अभी जो सोचते हो, तुम्हारी जो अभी थिंकिंग है, तुम्हें उसका एग्जैक्ट अपोजिट सोचना होगा, तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। रिच डैड बोलते थे कि अगर तुम जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोचते रहोगे तो तुम लाइफ टाइम हार्ड वर्क ही करते रहोगे, इससे तुम नहीं तुम्हारा बॉस अमीर होता जाएगा। और अगर तुम अपना बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट में हो सकता है कि तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन बाद में तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा और तुम तब भी पैसा कमाते रहोगे। और बचपन में जब रिच डैड ने यह लेसन रॉबर्ट को बताया था तो रॉबर्ट का ये सवाल था कि ऐसा करना रिस्की नहीं होगा क्या। इस पर रिच डैड बोले कि तुम्हारे पेरेंट्स पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं। इस पर रॉबर्ट बोले कि वह सेल का वेट करते हैं और जब सेल होती है तो वो नए कपड़े, नए जूते, ये सारी चीजें सस्ते में ले आते हैं, जिससे वो काफी पैसे बचा लेते हैं। यहाँ तक कि जब वो फूड पर सेल होती है और वो सस्ते में मिल रहा होता है तो उसे फ्रिज में जमा करके रख लेते हैं। इस पर रिच डैड हंसते हुए बोले, मतलब कि तुम्हारे पेरेंट्स पैसे बचाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं। तो रॉबर्ट बोले कि हाँ, क्या आप ऐसा नहीं करते हो क्या। इस पर रिच डैड बोले कि मैं भी एग्जैक्टली ऐसा ही करता हूँ, बट तुम्हारे पेरेंट्स अपना फ्रिज भरने के लिए सेल में चीजें लेते हैं और मैं अपना पोर्टफोलियो भरने के लिए चीजें सेल में लेता हूँ। मतलब मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट करता हूँ जो मुझे सस्ते में मिल रहे होते हैं और उसमें मैं अपना पोर्टफोलियो भरता जाता हूँ। और यही डिफरेंस है, तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा पैसों की कमी होने से परेशान रहते हैं और हार्डवर्क करते हैं, जबकि मैं बिना काम किए भी अमीर होता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी रियलिटी तुम्हारे पेरेंट्स से बिल्कुल अपोजिट है। तो अगर तुम्हारे पेरेंट्स इन्वेस्टिंग को रिस्की ना समझें तो वो भी मेरी तरह सेम चीज करके अमीर बन सकते हैं, उन्हें बस अपनी सोच को बदलना होगा।
तो एट दी एंड ये बुक हमें ये सिखाती है चाहे अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो, आपके पास डिग्री है या नहीं, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो बस इन कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करना है और अपने डर को खत्म करके रेट रेस से बाहर निकलकर वो कर दिखाना है जो मोस्टली लोग सोचने से भी डरते हैं। फिर उसके बाद आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। और अगर आप किसी भी बुक या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।